अच्छा, आज की क्लास में हम अपने जो पिछला टॉपिक था और आपको डबल टॉप एंड डबल बॉटम नहीं मिल रहा था, तो मैंने आपको बताया था जो डबल टॉप है और डबल बॉटम है उसका फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक प्राइस चल रही है 1 से लेकर 10 तक, तो ये जो पॉइंट बना है फर्स्ट टॉप जो है ये 7 पे बना है, तो नेक्स्ट जो टॉप है वो अगर 8 6 पे बन गया है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो गया है, तो वो वैलिड होगा। लेकिन ये नहीं है कि ये पॉइंट जो है 7 पे बने हो तो ये वाला पॉइंट आप 10 पे ले जाओ और इस तरह से ऊपर ट्रेंड लाइन लगा दो कि ये डबल टॉप है। नहीं, ये वैलिड नहीं होगा। वैलिड डबल टॉप वही होगा जो सेम ऑलमोस्ट प्राइस पे होगा। थोड़ी बहुत चेंज हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और सेम डब्ल्यू में भी ऐसे ही है। फर्स्ट जो बॉटम है, जो सेकंड बॉटम है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे बन रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप आते हैं, ये चीज़ जो है इस तरह से बनी, लाइक एम एम में आप ऐसे एम लिख दो तो कितना अजीब लगेगा। ठीक है, एक मतलब एम तो लग रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो एक तरह से एम जो आपने स्टडीज़ में पढ़ा है तो वो एम ऐसे होते हैं, जो उनकी ये जो कॉर्नर होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं टॉप। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए तो कोई मसला नहीं। ये आपका इस तरह से एम बना। आपको मैंने बताया है जो इसकी नेक लाइन है वो आप इस तरह से जो इसका सेंटर है वहाँ पे ड्रा करते हैं, या फिर आप नेक लाइन जो है वो एक ट्रेंड लाइन की शेप में ड्रा कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों जो ट्रेंड लाइंस हैं, नेक लाइन है, ये वैलिड हैं। जब इनकी ये जो नेक लाइन है इसको जो ब्रेक जी, अगर आपने यहाँ पे इसमें लिखना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लिख लेंगे नेक लाइन। ठीक है, ये इसकी नेक लाइन है। जब इसकी नेक लाइन को जो है वो ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, ये ब्रेक डाउन किया, वापस से जी इसको रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, यहाँ से वापस इसको रिस्पेक्ट देगा। रिस्पेक्ट देने के बाद ये नीचे जाएगा, तो ये एक वैलिड डबल टॉप है। तो ये जो इनके ये जो कॉर्नर्स हैं ये ऑलमोस्ट जो टॉप हैं ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे होंगे। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लाइक इस तरह से 19-20 का फ़र्क। लाइक इस तरह से नहीं होगा आप इसको डबल टॉप बोलेंगे, नो, थोड़ा बहुत करेक्शन हो गया। इसी तरह से जो वो है जो डबल बॉटम है, वो मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से नीचे बनता आ रहा है, नीचे बनता आ रहा है, तो सेम प्राइस पे 2 लो लगा लिए। डबल बॉटम मतलब 2 लो लगाए नीचे सेम प्राइस पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास डब्ल्यू है। तो आपने इसमें ट्रेड कैसे बाइंग करनी है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। जब ये जो डब्ल्यू की ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये आपके पास नेकलाइन है। ठीक है, जब नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है तब आपने वेट करना है कि नेकलाइन को ये सपोर्ट बनाए। तो ये जी वापस आया, इसको सपोर्ट बनाया, तो आपने इसकी सपोर्ट पे बाइंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कर ली बाइंग, तो यहाँ पे जो अपना एसएल है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक का रख लेंगे। ठीक है, आपके पास अभी फ़िलहाल ये मैं ऐसे समझा रही हूँ, वैसे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टीपी कैसे लगानी है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, जो इसका टारगेट आपने क्या रखना है, यहाँ से स्केल पकड़ना है। ये पॉइंट जो इसका ये था, इस पॉइंट से लेकर ये जो डब्ल्यू का सेंटर वाला हिस्सा है 17%। ठीक है, तो आपने यहाँ से लेकर ये 17% तक का अपने टारगेट रख लेना है, यहाँ तक का। ठीक है, 17% तक ये आपका टारगेट होगा इसका, लाइक इस तरह से। और इसके टारगेट कैसे लगाने हैं मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना है, जो इसका लास्ट हाई है उससे थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है, और ये हाई था तो इससे थोड़ा सा नीचे करके आपका सेकंड टारगेट जो होगा यहाँ तक। थोड़ा सा नीचे करके क्यों होगा, ये मैंने प्रैक्टिस की हुई है, जो मैंने देखा है कि ये जो लास्ट हाई होता है उसके ऑलमोस्ट ऊपर या थोड़ा सा नीचे से, लाइक इस तरह से भी आपका टारगेट हो सकता है कि इसके ऊपर लिक्विडेशन पड़ी होती है, एसएल पड़े होते हैं लोगों के, वो भी हंट करता है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो टीपी है वो हिट हो जाती है, लाइक इस तरह से। ये जो है इसमें ट्रेड पिक हो गई, इसमें डब्ल्यू में आपने ट्रेड पिक करनी है, तो जी इसी तरह से सेम आपने जी डब्ल्यू में भी ट्रेड पिक होगी। ठीक है, तो ये आपका टारगेट हो गया। ये डबल टॉप आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा था, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने पहले भी, हमने उस दिन भी क्लास में ढूंढा था। ये जो इनके टॉप है ना, ये सेम प्राइस पे है,
ये देखिए ना, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना दिया था। लाइक ये इसकी ट्रेंड लाइन होगी ये वाली, ठीक है, नेक लाइन जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये नेक लाइन होगी। नेक लाइन इसकी ये स्पोर्ट वाली भी नेक लाइन बन रही है। जब हम इंसान हैं तो हमारा सर और हमारे कंधे, तो ये जो सेम स्ट्रक्चर है ये आपने चार्ट्स में बना हुआ देखना है, ठीक है। चार्ट्स में जब आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, और ये आपका सर, ये आपके शोल्डर्स, ठीक है, आपके कंधे, आपने यहाँ पे जी अच्छा इस टूल्स में आ जाना है। यहाँ पे एक टूल है हेड एंड शोल्डर। ये आपको क्या होता है कि आपका जो वैलिड हेड एंड शोल्डर होगा उसमें आप इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आप सीख कर आए हैं कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनाते हैं। जब आपका हेड एंड शोल्डर वैलिड होगा तो इसका जो सेंटर वाला जो ये कलर है वो शेडिड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये वैलिड नहीं है तो ये जिस तरह लाइक इस तरह से अगर बना रहे हो, इस तरह से बना रहे हो, तो ठीक है, ये शेडिड नहीं होगा। जब ये शेडिड हो जाएगा तो मतलब आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये जो आपने हेड एंड शोल्डर बनाया है ये वैलिड है। इसी तरह इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो मार्केट के नीचे बॉटम पे बनेगा, मार्केट नीचे आ रही होगी, लाइक इस तरह से ये बन गया, ठीक है। और इसमें भी 19-20 का ये फ़र्क लाइक इस तरह से हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इस तरह से कर दोगे मतलब वो आपका शेडिड नहीं होगा। जब तक ये शेडिड हो रहा है तो आपका वैलिड है, अगर शेडिड नहीं हो रहा तो वैलिड नहीं है। मैंने आपको बताया था ये जो नेक लाइन है ये लाइक इस तरह से भी हो सकती है। यहाँ पे नेक लाइन क्या होगी, यहाँ पे आपके पास नेक लाइन ये है, ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकती है, और अगर देखें तो ये इस तरह से भी हो सकती है लाइक ट्रेंड लाइन की शेप में, ठीक है। तो ये इसको भी वैलिड कर रहा है। तो यहाँ पे ये नेक लाइन शेडिड में आ रही है, तो ये वैलिड क्यों कर रहा है, ताकि आपको ये मैं बताया था, ठीक है। नेक लाइन जो है इस तरह से भी हो सकती है। ये जो स्ट्रक्चर बने तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सेम इसमें बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है, अगर आपने नेक लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन की शेप में बनाई है तो आपकी जो बाइंग का लेवल होगा वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, लाइक वो ये ज़्यादा ही कुछ बन गया है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक का टारगेट, और ये हमारा SL राइट शोल्डर के नीचे तक, लाइक इस तरह से ये हमने जी इसका ये ट्रेड बना ली, ठीक है। अब आपने इसको मार्केट में देखना है, ढूंढना है चार्ट्स में कि ये कहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये टूल लेंगे, ये इस तरह से ना, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका टाइम फ्रेम चेंज करें, 1 डे में अगर इसको देखें ना इसी चार्ट को, तो आपको ये क्लियर नज़र आएगा। ये हेड एंड शोल्डर जो बना हुआ है ये आपको क्लियरली नज़र आएगा 1 डे के टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमने बनाया, उसके बाद हम इसकी नेक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि इस तरह की होगी, ठीक है। ये इसकी नेक लाइन होगी, ये इस तरह से बनी, ये हेड एंड शोल्डर बना, इसको ब्रेकआउट किया, वापस आया रीटेस्ट करके, इसको स्पोर्ट बनाया इसी ही एरिया को जो इसकी नेक लाइन थी, और ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। ये वाकई ही मार्केट में इम्पैक्ट करता है। ये जहाँ पे बन रहा हो वहाँ पे वाकई ही आपको जो है करेक्शन देखने को मिलती है, अप एंड डाउन मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिलती है। ये आपने कैसे ढूंढना है और ये किस तरह से ड्रा होगा वो भी मैं आप लोगों को चार्ट पे ड्रा करके समझा देती हूँ। लाइक ये चीज़ें आपको समझ आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ये एक ट्रेंड लाइन बेस पे होगा, ठीक है। लाइक इस तरह से हम देख लेते हैं राइजिंग वेज, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इसकी पहचान क्या होगी कि जो इनके ये कॉर्नर हैं ये आपस में बंद हो रहे होंगे, क्लोज हो रहे होंगे, ये इसकी पहचान है, ये तब वैलिड होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा पाथ, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है, ये जो राइजिंग वेज है ये टॉप पे बनेगा, लाइक मार्केट नीचे से आ रही है, इसको रेजिस्टेंस बनाया, इसको सपोर्ट बनाया, लाइक इसको फिर रेजिस्टेंस बनाया। आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं जिस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहे, इसको ब्रेक डाउन किया, लाइक वापस इसको रीटेस्ट किया, इसको रेजिस्टेंस बनाया जो पहले सपोर्ट बना रही थी, तो इस तरह से करती करती ये नीचे चली गई।
लाइक ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये है राइजिंग वेज, ठीक है, राइजिंग वेज। ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये जो आर लिखा है इसका मतलब रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, तीन जब ऊपर टच दे रहा होगा तो ये वैलिड होगा, ठीक है। एक अच्छा जो आपने राइजिंग वेज देखना है तो ये तीन आपके पास टॉप बना रहा होगा, चार भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो तीन होगा वो ज़्यादा बेस्ट है। और इसके जो सपोर्ट लेवल हैं वो भी नीचे से तीन होंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसको तोड़ता है, रीटेस्ट करता है और नीचे आ जाता है। एंट्री कैसे लेनी है, उसके बाद राइजिंग फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज में भी ये सेम स्ट्रक्चर जो है, ये डाउन ट्रेंड में आ रही होगी मार्केट, और यहाँ पे ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन और ये सपोर्ट लाइन जो है वो आपस में क्लोज हो रही होंगी। ये इनका जो कॉर्नर है इस तरह से क्लोज होकर ये स्ट्रक्चर बना रहा होगा। तो ये आपके पास जी वो होगा राइजिंग फॉलिंग वेज, ठीक है। जब फॉलिंग वेज बनता है, ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है तो ये ऊपर जाने की इंडिकेशन देता है, ये जब होता है तो ये नीचे आने की इंडिकेशन देता है। इसमें बाइंग कैसे करनी है, इसी तरह से, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर समझा दिया। जो इसका लास्ट लो है इसके नीचे करके ऐसा रख देना, ठीक है। और टारगेट कैसे लगाने हैं, यहाँ पे आओ, फर्स्ट जो इसका हाई था वहाँ तक का, सेकंड जो हाई है उससे थोड़ा सा लो करके, और जो इसका थर्ड टॉप पे हाई है उससे जी इस तरह से करके, इस तरह से आपने टारगेटिंग कर लेनी है। अब हम चार्ट्स में इनको ढूंढ के देख लेते हैं कि ये कहाँ बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, अच्छा यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, मुझे क्यों नज़र आ रही हैं ये चीज़ें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मैंने बनाई हुई हैं, तो मुझे ये चीज़ें जी जल्दी से नज़र आने लग जाती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप बनाओगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन थी जो रिस्पेक्ट देती आई है, ठीक है। ये लाइक इस तरह से फर्स्ट ट्रेंड लाइन, सेकेंड ट्रेंड लाइन एंड थर्ड तीन टच जो है ये हो गया, और इसी तरह से ये लाइक यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ये बन गई है, ठीक है। अगर इनको थोड़ा सा वो करें ना, लाइक यहाँ से नीचे से, तो इस तरह से ये क्लोज भी हो जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक फॉलिंग वेज है। ये मैंने फॉलिंग वेज कैसे बनाया है, ये एक इसका एक लाइन पे रेजिस्टेंस हमने पीछे वीक से पकड़ा है, नेक्स्ट भी वीक और थर्ड भी इसकी वीक ले लो, ठीक है, इस तरह से लाइक ये एक हमने जी लेवल ले लिया जो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करी थी। फिर ये लाइन सपोर्ट बनी और ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर चली गई। और ये हम नीचे क्यों लगाई है, ये एक वीक नीचे से पीछे से वीक ली जहाँ पे ये सपोर्ट बना रही है, फिर वापस इसी को ही ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट देती है, यहाँ पे सपोर्ट बनाती है। नेक्स्ट फर्स्ट की बॉडीज़ ले ली है तो नेक्स्ट की वीक पकड़ ली है मैंने। थोड़ा इसको क्लोज करके देखेंगे ना तो आपको स्ट्रक्चर साफ नजर आएगा। तो नेक्स्ट वो खुद ही थर्ड वो खुद ही बन जाएगा, ठीक है, टच। तो ये इस तरह से हमने ये जो शेप बनी है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, तो ये हमारे पास फॉलिंग वेज है। अब हमने इसमें एंट्री कैसे लेनी है, ब्रेकआउट हुआ, वापस रीटेस्ट करनी आई, तो यहाँ पे जो हमने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, मतलब ऊपर की पोजीशन ली, यहाँ पे जो लास्ट लो थे इनके उसके नीचे रख कर ऐसा रख दिया, और जो इसके टारगेट हैं, जो फर्स्ट हाई है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये, मतलब इस तरह लास्ट टारगेट जो थर्ड टारगेट है, अगर देखा जाए तो ये टच कर चुका है, ठीक है, लाइक इस तरह से देखा जाए तो इसको लाइक ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट टच कर चुका है जो टारगेट था। इसके टारगेटिंग कैसे करनी है, फर्स्ट टीपी जो है, ये जो फर्स्ट हाई है इस तक, ये जो फर्स्ट हाई था, ठीक है, लास्ट हाई था, तो ये ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट पे फर्स्ट टीपी जो टच होगी थी वापस आया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड जो इसकी टारगेट है वो ये रहा, लाइक यहाँ पे थर्ड, इसी तरह से थर्ड ये रहा, और फोर्थ जो है ये रहा, ठीक है। ये हमारी टारगेटिंग TP1 TP2 TP3 TP4 ये आपके पास टारगेटिंग आ गई। अच्छा, इस पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करके जो है वो लेवल जो है वो ड्रा कर सकते हैं, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर लेंगे, जिसमें आप टारगेटिंग के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। टारगेटिंग के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे आप एक चीज सपोर्ट ले लेते हैं, यहाँ पे आपने टारगेटिंग रखनी है, तो ऊपर की तरफ होगा जो लास्ट इसका हाई है, वहाँ से पीछे से जाके देखें ना, तो इस तरह से ये आपका जो एक हमने लास्ट लो, पीछे भी चले जाए,
ठीक है। तो ये जो एक एरिया था जहाँ पे ये एक, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी इस एरिया में आके नीचे गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इस एरिया से आके नीचे गई है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। इस तरह से आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा कर भी इसमें टारगेटिंग देख सकते हैं कि आपने क्या टारगेटिंग रखनी है। इसी तरह आपने एक राइजिंग वेज देख लेना है जो टॉप पे बन रहा होगा, वो भी आपने इस तरह से किसी ना किसी चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से ढूंढते जाएंगे तो वो भी आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कॉइन मार्केट कैप में आ जाते हैं, रैंडम किसी कॉइन में चले जाते हैं जिसमें हम यहाँ पे रोक लेते हैं, STING को देख लेते हैं, इंच ING। किसी भी रैंडम चार्ट में चले जाते हैं और उसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें मतलब साफ नज़र, जो मुझे नज़र आ रही होंगी, जो हमने लर्न कर लिया है, वो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें बना के दिखाती हूँ। लाइक ये अप ट्रेंड था, ठीक है, ये बन रहा था इस कॉइन में, अप ट्रेंड बन रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ और गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करके ड्रा करनी है। जब आपको नज़र आने लग जाएंगी तो आप इसमें आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। जब आपको ये चीज़ें मिलना लग जाएंगी तब आपको मार्केट का जो है अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ओके, अभी मैं यहाँ चली जाती हूँ कहीं पे, अच्छा यहाँ पे अब देख लें डबल टॉप, सेम प्राइस पे दो टॉप लगे हैं, तो इससे हम बोलेंगे डबल टॉप, जो कि ये देखें सेम प्राइस पे बने और ये चीज़ इसकी नेकलाइन बना ली, ठीक है। ये डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है, सेम प्राइस पे ऊपर दो टॉप लगाए हैं, मतलब आपको साफ नज़र आ रहा होगा आपको क्यों डबल टॉप नहीं मिल रहा था। जब आपको ये चीज़ साफ नज़र आ रही होगी कि मार्केट में सेम प्राइस पे दो टॉप बने हैं, तो इसकी इंडिकेशन क्या होती है, जब ये एक सेकंड उसी प्राइस पे आके नीचे आने लगे तो ये इंडिकेशन होती है कि मार्केट डाउन जाएगी। तो ये हमने नेकलाइन ड्रा की और वो नीचे गया तो नीचे चला गया। आपको क्यों नहीं मिल रहा थे, ये नहीं मिल रहे थे। अगर यहाँ पे आए तो आपको डबल बॉटम भी दिखा देती हूँ मैं, यहाँ से मैं इसको पकड़ लेती हूँ, यहाँ पे नीचे आ रही थी, ये सेम प्राइस पे डब्ल्यू बना है, ठीक है। अब डब्ल्यू तो आपको पता है ना डब्ल्यू कैसा होता है, तो ये डब्ल्यू बना था, तो आपको क्यों नहीं मिल रहे थे ये। अच्छा इसको भी डबल टॉप कहेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है, 1 और 2 थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं रखना डिफरेंस। अच्छा हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ढूंढ रहे हैं, इधर भी ये देखिए डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है। ओके हेड एंड शोल्डर, ओके नहीं मिल रहा। अच्छा आप करंट चार्ट में जाके देखा करेंगे, करंट अगर किसी चार्ट में आपने देखना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर BTC को भी करंट एनालाइज करती हूँ मैं आपके सामने कि इसमें क्या क्या बन रहा है, ठीक है। BTC के करंट चार्ट में हम इसको 4 आवर में ड्रा करते हैं कि इस वक्त चार्ट की कंडीशन क्या है, मैं आपको वो समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, अगर हम एक चीज़ को नोट करें, यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1 मिनट, यहाँ से मैं ये सर्कल सा ले रही हूँ, ये एक आपको एक सर्कल लगा रही हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने अभी देखा है, ये मैंने जस्ट अभी ये चीज़ नोट की है, ये चीज़ बनी 1 और 2, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम ही ऐसा ऑलमोस्ट चीज़ बन रही है, जिसे यहाँ पे कंसीडर कर लो। ये फर्स्ट टॉप, थोड़ा सा मार्केट इस तरह से घूमी, वापस डबल टॉप बनाया और नीचे आई, ठीक है। फिर सेम इसी जगह पे मार्केट ऊपर गई है, फर्स्ट टॉप वापस इसी तरह से घूमी है, सेकंड टॉप उसको बनाने के बाद नीचे आई है, नीचे आने के बाद ये भी नीचे आई और यहाँ से इसने थोड़ा सा पॉजिटिव मूव लिया, फिर नीचे आई, फिर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है। और BTC में ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि सेम चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना तो इसने इस तरह से परफॉर्म किया। अगर हम ये कहें कि इधर भी यही स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही थोड़ा बहुत करेक्शन लेकर यहाँ से ये मूवमेंट ऊपर की तरफ लेगा। तो ये चीज़ आपने एक सीखा है। उसके बाद आपने ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा है,
बीटीसी में जो है ट्रेंड लाइन के बारे में आपने लर्न किया है। तो फर्स्ट ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रा करें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये अब इसको सपोर्ट बना रही है। यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल रही है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये इसको सपोर्ट बना रहा है बीटीसी। सपोर्ट बनाने के बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल है। अब इस वक्त अगर हम किसी भी आल्ट कॉइन में पॉजिटिव मूव या अप साइड की फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल गई है कि इस वक्त आपको मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड्स लेनी चाहिए। वो क्या है, दो आपको रीजंस मिल गई। एक ये स्ट्रक्चर बना था, ये बनने के बाद नीचे आया था, इस पे अपना ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट दी सपोर्ट बनाया और ये वापस दोबारा ये स्ट्रक्चर बना है। तो इसी तरह से इसको नीचे ला रहे हैं और यहाँ पे ये सपोर्ट बना है तो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल जाता है। अब हमने इसका ये टारगेट मेजरमेंट करना हो, लाइक हम यहाँ से यहाँ तक का इसका हाई देख लेते हैं, लास्ट 10% था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का भी ऑलमोस्ट 10% था। अगर इस ट्रेंड लाइन की बेस पे देखें, यहाँ से यहाँ तक का मूव 10% ऑलमोस्ट, यहाँ से यहाँ तक का मूव भी ऑलमोस्ट 10%, तो हम यहाँ से यहाँ तक का भी ऑलमोस्ट 10% अपना टारगेट रख लेते हैं कि हमारा जो इसका बीटीसी का टारगेट है वो 87% है कि अगर यहाँ से ये अच्छा बाउंस लेता है तो 87 तक का हमारा टारगेट होगा। ये सिंपली जो चीज़ें आपने लर्न की हैं उसकी बेस पे मैंने आपको ये बना कर दिखा दिया। अच्छा, ऊपर की तरफ भी अगर आप ट्रेंड लाइन लगाएं, ठीक है, तो आप इस तरह से, अच्छा इसका स्ट्रक्चर जो है आप रेगुलर रख लेंगे, रेगुलर भी रख लेंगे, चेंज भी करके देख लेंगे। तो अगर आप इस तरह से ये ऊपर वाले टॉप को टच करते हैं इस तरह से, ये भी आपको एक तरह से इंडिकेशन देगा। ये एक रेजिस्टेंस लेवल लगा दिया, ठीक है, फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड ऑलमोस्ट थर्ड टच, फोर्थ टच के बाद ये एक्सपायर भी हो सकती है, ठीक है, वो ब्रेकआउट भी हो सकता है और यहाँ से नीचे भी गिर सकती है। तो अब आपको एक और इंडिकेशन मिल गई कि यहाँ से यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। ये टारगेट रखने के आपके पास मेथड है कि हम इस तरह से इसमें टारगेट रख सकते हैं। ये बीटीसी का एक स्ट्रक्चर हो गया जो हमने 4 आवर में देखा, जो चीज़ें अभी तक आपने लर्न की हैं उसकी बेस पे। उसके अलावा अगर मैं इनको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ से आकर ये चीज़ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हुआ और लाइक ये स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे अगर ये देख लें तो ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है, ये अप ट्रेंड जा रहा था, उसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद इसको थोड़ा लॉन्ग वो कर देते हैं, ऑलमोस्ट ये ब्रेक अप ट्रेंड जा रहा था उसको ब्रेक डाउन किया, ऑलमोस्ट वापस उसको रिटेस्ट करने के करीब करीब ये गया है, उसको वापस ये रिजेक्शन मिली और नीचे आए। ये भी आपके पास एक पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ थी। उसके बाद आप इस जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी लगा सकते हैं। अगर आप अब देखो फिल वक्त आप देखो जो कि आपने डबल टॉप एंड डबल बॉटम समझा है कि आपको जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड में होगा, एक टॉप और ये बॉटम डबल टॉप का एम का सेंटर और ये इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ अब आपने सीखी है, आपको पता चल गया कि अगर इस वक्त हम बीटीसी में होल्ड करते हैं तो हमारा होल्ड करना बनता है या नहीं बनता। यहाँ पे आप एक नेक लाइन ड्रा कर लो, ठीक है, ये एक नेक लाइन, ठीक है, या इस तरह से आप इसको ड्रा कर लो यहाँ पे कि ये एक डबल टॉप बन रहा है। ऑलमोस्ट बीटीसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये जो है एक स्ट्रक्चर बना था जिसको उसने ब्रेक डाउन कर दिया। फॉर एग्जांपल बीटीसी यहाँ पे था 80 पे, अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर रहा था, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ गया है, और क्या आप इसमें एंट्री लेते लॉन्ग की कि आप बीटीसी को ख़रीद लो? आपको पता होता कि अच्छा आप लोग नेकलाइन इस तरह से नहीं ड्रा कर रहे, इस तरह से कर रहे हैं तो भी वैलिड है, ठीक है। ये वैलिड क्यों है? पीछे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है, तो यहाँ पे आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर सकते हैं। ये जो रेंज है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क कर रही थी, फिर इसने इसको सपोर्ट बनाया, इसको ब्रेकआउट किया, वापस नीचे आई, रीटेस्ट किया, इसको सपोर्ट बनाया, तो ये एक सपोर्ट लेवल था। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देकर दोबारा से इसे कंफर्म करता है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बीटीसी ऊपर जाएगा। अभी आप कंफर्म नहीं कहेंगे क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर नेगेटिव आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो आपने सीख लिया हुआ है,
यहाँ पे आप अपनी एक सपोर्ट लगा सकते हैं कि ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है बीटीसी का, ठीक है। उसके बाद हमारा और सपोर्ट लेवल क्या है, बीटीसी का एक सपोर्ट लेवल जी ये है, ठीक है, जो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बीटीसी का जी ये है, ये ब्रेकआउट कर देगा तो इसको सपोर्ट बनाएगा, तो बीटीसी का नेक्स्ट लेवल हम सोचेंगे कि कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस की हुई तो ही आपको पता चलेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से मतलब समझ आ जाए। एक ये लेवल है बीटीसी का सपोर्ट का, ठीक है। अगर इनको ये तोड़ता जाएगा और नीचे चला जाएगा, नीचे जाता जाएगा, तो आपका दिमाग ख़राब होगा, आपको पता चल रहा होगा कि ये तो इसने सपोर्ट बनाई थी और इस सपोर्ट को जब तोड़ता है तो किस तरह से गिरता है, ये भी आपको पता है। रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है तो आप मतलब एक तरह से रिस्की ट्रेड्स तो नहीं ले सकते ना, अगर आपने सेवली चलना है तो, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे ये आपके पास एक लेवल ड्रा कर दिए हैं मैंने, जो आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये भी कुछ लेवल है इसने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ड्रा करके दिए हैं, ठीक है। उसने ये लेवल जी ड्रा कर दिया है, ये वाला लेवल, ठीक है। ये इस तरह से आपने जी ये ड्रा करने हैं, अपने लेवल बना लेने हैं कि ये हमारे लेवल हैं, यहाँ तक जो है बीटीसी स्टे कर सकता है, यहाँ तक की करेक्शन ले सकता है, इस तरह से ये चीज़। और उसके बाद एक और क्लियर आपको ये चीज़ मैंने आई थिंक पहले भी बता दी है, ठीक है। ये चीज़ देख रहे हैं, बीटीसी में एक अप ट्रेंड चल रहा था, जब ये ऊपर 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 जा रही थी, यहाँ पे ये जो ट्रेंड था, ये जो लाइन थी, उसने ब्रेक डाउन किया, वापस गई रीटेस्ट करने। आपको ये चीज़ें तो पता चल रही है कि रीटेस्ट किया और फिर नीचे, अभी ये सेम दोबारा इसी ही लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन थी जो इसको सपोर्ट बना रही थी, अब इसके रेजिस्टेंस लेवल का वर्क करी थी, सेकंड टाइम उसने इसको क्या है रिस्पेक्ट दी, इसको ऊपर नहीं जाने दिया, तो ये एक रेंज में घूमने लग गई। फिर जब उस रेंज को तोड़ा, इनका टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो ये एक रेंज है, ठीक है, छोटी सी रेंज है, छोटे छोटे मूव लेकर ट्रेड्स लेते हैं उनको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है लेकिन वो फेक आउट हो गया, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बना है लेकिन उसको इसने नहीं वो सपोर्ट किया, नीचे से चला गया। ओके, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अच्छा, इस तरह का आपको कुछ भी शेप बनी हुई नज़र आए, कहीं पे मुझे नज़र आती है, मैं चार्ट्स में देख रही हुई, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। आपने ये चीज़ें, ये जो चार्ट्स हैं ये ढूंढने हैं,